हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्टिंग बाय चक्रजी। आई होप आप लोग सीख रहे हो, समझ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो स्टॉक मार्केट की जर्नी में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट कुछ अपडेट्स और साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर में क्या सारे न्यू अपडेट्स रूल्स आ रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर क्यों प्रेशर फील कर रहा है। सो फर्स्ट न्यूज़ आ रहा है ट्रम्प की तरफ से। ठीक है, अपने ट्रम्प चचा जो है यूएस वाले, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं अब कि जितने सारे कंट्रीज है, ठीक है ना, जिनका बैक नहीं है, मतलब जो सक्षम नहीं है, मजबूत नहीं है कि हमको ज्वाइन करे और आकर के स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खाली करवा सके, ठीक है, वो लोग क्या करो, छोड़ दो, मैं स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को खाली नहीं करवा रहा हूँ। ऑयल प्राइस को बढ़ रहा है, दाम बढ़ने तो मैं छोड़ रहा हूँ। सेल्फ इंटरेस्ट, मतलब यूएस का जो सेल्फ इंटरेस्ट था कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे अटैक करना, ठीक है, अभी हाल फिलहाल में जो 1 टन के आसपास का जो मतलब ये गिराया था, बंकर बस्टर बम गिराया था, ठीक है, राइट। तो ट्रम्प पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो, ऑलमोस्ट 31 डेज हो गया है, राइट, 31 डेज हो गया वार को स्टार्ट हुए, इनिशिएट किए हुए। अब ट्रम्प पीछे हट रहे हैं क्योंकि ट्रम्प को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो। बस यूएस और इसराइल ही है ना, और अकेले उधर से ईरान है, बस, समझ रहे हो। कोई भी यहाँ पे इंटरेस्टेड नहीं है ना ही, ठीक है। जैसे देखो यूके वगैरह, ये मोस्टली देखो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, कि यूके वगैरह कि रिफ्यूज कर दिए, वो ज्वाइन नहीं किए इस चीज को। ठीक है, जैसे ही वे पीछे हटे इस वार से, तो अपना जो गिफ्ट निफ्टी है वो मुझे ऊपर देखने को नजर आ रहा है, ठीक है, गोल्ड सिल्वर भी ऊपर आ रहे हैं। तो देखते हैं, क्योंकि ये देखो इनका भरोसा नहीं है भाई, मैं इन पे भरोसा नहीं कर सकता हूँ। ये जब तक हैं तब तक मैं स्टॉक मार्केट से काफ़ी अच्छा रिटर्न का मैं नहीं बता सकूँगा, ठीक है। वो बोलना बहुत गलती होगा क्योंकि ट्रम्प ना बहुत ही ज़्यादा चेंज हो जाते हैं, ठीक है, मतलब तुरंत चेंज हो जाते हैं, कभी कुछ भी बोलेंगे, कभी कुछ भी बोलेंगे, कोई ठीक नहीं। इनका बेटा बोला होगा कि पापा मेरे को मैंने शॉर्ट करके रखा है मार्केट को, ठीक है, या फिर मैंने लॉन्ग करके रखा है, मैंने लॉन्ग करके रखा है, कुछ ऐसा चीज़ ट्वीट कर दो ना जो कि मार्केट को गुड सेंटिमेंट्स लग जाए, जिससे मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट हो जाए, ताकि मेरा पैसा बन जाए, ठीक है। चार्जेस आ चुके हैं, इसका 19 ईयर्स का एक बेटा है, ठीक है, वो मार्केट को ऐसे ही करके पैसा कमाता है, समझ रहे हो, बस बाप को मैनिपुलेट करके। सेकेंड न्यूज़ जो आ रही है ना, वो आरबीआई की तरफ से आ रही है कि आरबीआई ने, ठीक है, आरबीआई ने कुछ टाइम पहले एक नियम लाया था, ठीक है। उस रूल के तहत क्या था ना कि आरबीआई चाह के भी, है ना, मतलब जितने सारे बैंक थे वो क्या करते थे ना कि वो डॉलर पे हेज करते थे, मतलब लॉन्ग शॉर्ट करते थे। कि जैसे क्या क्या ना कि जैसे कि डॉलर अभी ऊपर जा रहा है, राइट, और रुपया क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, तो वो लोग क्या करते थे ना कि डॉलर को और ज़्यादा लॉन्ग कर देते थे और रुपीज़ को ऑन द अदर हैंड शॉर्ट कर देते हैं। मतलब लॉन्ग मतलब कि डॉलर ऊपर जाएगा, ठीक है, और रुपीज़ नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे जाएगा। इससे क्या होता था, डॉलर और स्ट्रांग हो जाता था और रुपीज़ और वीक हो जाता था, है ना। तो इस पे एक 100 मिलियन का, ठीक है, 100 मिलियन का बेंचमार्क लगा दिया था कि आप 100 मिलियन से ज़्यादा कोई भी बैंक इंडिया का, ठीक है, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, सारे बैंक्स 100 मिलियन से ज़्यादा इसे लॉन्ग या शॉर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, उतना ही था। तो इस चीज़ के कारण लगभग 4,000 करोड़ के आसपास, है ना, बैंक्स का लॉस होता, अगर 1 अप्रैल से ये लग जाता, तो ये वाले लॉ अगर लग जाती तो, समझ रहे हो। और आरबीआई सही भी है, देखो बैंक का काम नहीं होता है कि तुम ट्रेड कर रहे हो फ्यूचर्स में, ठीक है, कि तुम किसी चीज़ को लॉन्ग कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो, वो बैंक का काम नहीं है, वो तो इक्विटी फंड्स, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर का काम है, ठीक है। तुम्हारा मेन काम क्या है बैंक्स का, कि तुम अकाउंट्स खोलो, सेविंग अकाउंट खोलो, आरडी खोलो, ठीक है, ये सब खोलने का होता है। नेक्स्ट न्यूज़ ये आ रही है कि कुछ बैंक्स के ऊपर पेनाल्टीज लगे हैं, ठीक है, और पेनाल्टीज क्यों लगे हैं कि जो नॉन कॉम्प्लायंस एक्ट हुआ, ठीक है, इस चीज़ के कारण, मतलब कुछ नॉन नेगोशिएबल होते हैं बैंक्स के अंदर पॉइंट्स, तो उस चीज़ के कारण, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी, मतलब मॉनेटरी पेनाल्टी लगी। जैसे यूनियन बैंक, ठीक है, तो यूनियन बैंक 95 लाख का, है ना, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 63 लाख के, बैंक ऑफ इंडिया में 58 लाख, ठीक है, ये सारे जो है ना, इनके ऊपर फाइन्स लगे हैं। नेक्स्ट अपडेट एचडीएफसी बैंक से रिगार्डिंग है, ठीक है, जो क्राइसिस आया था, जैसे कि अपने अपन लोग डिस्कस किए थे कि आंतनु चक्रवर्ती, ठीक है, मेरा ये वीडियो जो है ना उसको अच्छे से देख लेना, इस वीडियो में मैंने सब कुछ अच्छे से बताया है, ठीक है। मैंने कि एचडीएफसी बैंक एक लॉ फर्म को हायर किया है ताकि वो रिव्यू कर सके और देख सके कि उनका एग्जिट लेटर लेटर में क्या था और क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक तरह से कॉम्प्लायंस एक्ट होगा जिससे वो अच्छे से चेक हो गए, ठीक है। थोड़ा अच्छे से एचडीएफसी बैंक को फिर से डिस्कस करते हैं, ठीक है।
क्योंकि और भी न्यूज़ आ रही है एचडीएफसी बैंक रिलेटेड, सीरीज है, जेपी मॉर्गन है, ठीक है, ये सारे क्या बोल रहे हैं ना कि एचडीएफसी बैंक पे 64% पोटेंशियल है अप जाने का, ठीक है, ऊपर जाने का, समझ रहे हो। और 16 ईयर लो है इसका वैल्यूएशन, मतलब इसका जो ईयर लो चला गया है उनका पी रेशियो, ठीक है ना। और पी जितना नीचे जाता है उतना अच्छा होता है। बट उससे पहले ना अपन को ये देखना पड़ेगा ना कि जो हम अपने देखो एचडीएफसी जो बैंक है, ठीक है, वो इंडिया की बैंक है, मगर उसे ना चलाते हैं फॉरेन इन्वेस्टर। तुम देख सकते हो सबसे ज़्यादा, ठीक है, 47% के आसपास, जो 7% की जो हिस्सेदारी है, ठीक है, वो किसके पास में है, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है, विदेशी इन्वेस्टर्स के पास है, राइट। और क्या तुमको एक चीज़ देखने को मिलेगा ना, एक ट्रेंड की, देखो यहाँ पे 48.84 था, उससे रिड्यूस हुआ नेक्स्ट क्वार्टर में, ठीक है। और देखो अब 47, और अभी फिलहाल जैसे कि मैं जेफरीज के देख रहा था, तो जेफरीज के पास एचडीएफसी बैंक है नहीं, ठीक है, जेपी मॉर्गन के पास अभी भी है, ठीक है, जैसे एचएसबीसी बैंक के पास भी है, ठीक है, बहुत सारे जो फॉरेन है, ठीक है, उनके पास है, मॉर्गन स्टैनली के पास भी है। अगर देखोगे ना तो एक ट्रेंड जो अपने को देखने को मिल रही है ना, वो कि ये कि एफआई सेल कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक से, एचडीएफसी बैंक से बेच के निकल रहे हैं, ठीक है। और क्या उसके जगह पे ऐसा नहीं कि कोई नहीं खरीद रहा है, तो देखो अपनी जो डीआई है, अपने इंडिया के जो म्यूचुअल फंड वाले हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग बाई कर रहे हैं, है ना। तो इंडियन जो म्यूचुअल फंड हाउस वो सारे बाई कर रहे हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं, एग्जिट आउट कर रहे हैं। तो देखो यहीं पे ये गेम समझ में आता है ना कि क्या होता है कि कब-कब जो कभी-कभी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उनको एग्ज़िट लेना होता है या फिर उनका कोई जो बड़ा क्लाइंट होता है, उनको एग्ज़िट दिलाना होता है। तो वो लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बोलते हैं कि ऊपर जाएगा, इसमें पोटेंशियल है, राइट टाइम है खरीदने के लिए। और अपन जैसे कुछ जो नाइव होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स, वो क्या करते हैं, वो खरीद भी लेते हैं और फँस जाते हैं, राइट। ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है कि एचडीएफसी बैंक खराब है, ठीक है, नहीं खरीदने लायक है। भाई ये अभी भी इंडिया का टॉप बैंक है, ठीक है, इंडिया का फर्स्ट सबसे बड़ा बैंक है ना। और वर्ल्ड का, ठीक है, टॉप 12 में आने वाला बैंक है। इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था, वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब देखो वैल्यूएशन तो नो डाउट, देखो पी 15 के आसपास, ठीक है, पहुँच चुका है, तो वैल्यूएशन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लेकिन वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होने से नहीं होता है, ठीक है, अपने को टेक्निकल्स में भी देखना पड़ता है। देखो स्टॉक मार्केट में ना हज़ारों लोग पैसा नहीं बनाते हैं, वो रियलिटी 90% लोगों को पैसा नहीं बनता है। यही रीज़न है कि वो लोग कहीं भी खरीद लेते हैं, फिर लंबा टाइम तक वेट नहीं कर पाते हैं, फिर उनको बेचना पड़ता है। तो देखो यहाँ से जो इतना शार्प सेलिंग, सोच रहे हो, ये इतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, समझो, देखो, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट सपोर्ट को रिस्पेक्ट नहीं दे करके डायरेक्ट फॉल, समझ रहे हो। इवन हाँ, अपन लोग तो पहले ही डिस्कस किए थे, राइट, अपन लोग पहले ही मैंने बता दिया था कि इससे तोड़ देगा, ठीक है, ये वाला सपोर्ट काम नहीं आएगा, ठीक है। बट ये वाला सपोर्ट है ना, ये वाला सपोर्ट काम आ सकता है अगर स्टॉक यहाँ पे आकर के रुक जाए थोड़ा, ठीक है, थोड़ा टाइम पास करे ना, तब हो सकता है एक बार फिर से स्टॉक ऊपर जाए, ठीक है। और ये जो है ना, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, इसको नहीं तोड़ेगा तब तक अप ट्रेंड नहीं स्टार्ट होगा, तब तक स्टॉक है ना, एचडीएफसी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो मुझे क्या लगता है कि यहाँ से हो सके वापस आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक फ्रेश तेजी, है ना। तो पूरा यहाँ पे इस तरह का पैटर्न क्रिएट होना चाहिए, है ना। इससे नीचे जा सकता है, ऑफ कोर्स जा सकता है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। इससे नीचे जा सकता है, मे बी हो सकता है यहाँ पे आकर के सपोर्ट ले 400 के प्राइस पे, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, देखो कोई भी टॉप को नहीं पकड़ सकता है और बॉटम को नहीं पकड़ सकता है। कोई भी जो बोलता है ना कि पकड़ लेंगे, भाई वो गलत तुम्हें बता रहा है, ठीक है। अपना रिस्क मैनेजमेंट लेकर के चलते हैं इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्या करेंगे, जैसे कि मुझे हेवीली बाई करना है एचडीएफसी बैंक, इसलिए मैं इतना टाइम से नज़र लगा के रखा हूँ, ठीक है। सोच लो कि मैं बहुत बल्क में खरीदने वाला हूँ इस बैंक को, समझ रहे हो। तो मैं क्या करूँगा ना कि अगर मुझे मान लो 100 स्टॉक्स खरीदने हैं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे मैं 50 स्टॉक खरीद लूँगा, ठीक है। और 50 में वेट करूँगा, क्या अगर इससे ब्रेक करता है और जहाँ पे रिवर्सल क्रिएट करता है, ठीक है, वहाँ पे और 50 शेयर्स में खरीदूँगा। अगर नहीं होता ये चीज़, तो क्या करूँगा, मैं वेट करूँगा। यहाँ से अगर ऊपर जाता है, फिर जब बैक टेस्टिंग करेगा, तब मैं 50 खरीद लूँगा, समझ रहे हो। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आ रही है, सेंट्रल बैंक्स, देखो सेंट्रल बैंक को अभी पेनाल्टी का न्यूज़ आया था, उसके साथ इनकम टैक्स का भी न्यूज़ आ चुका है, ठीक है। इनकम टैक्स डिमांड आया है 296 करोड़ का, ठीक है। देखो कोटक बैंक, है ना, कोटक बैंक अच्छी लग रही है फिलहाल। देखो कोटक बैंक खरीद रही है, ठीक है, एक स्वीडिश कंपनी, स्विट्जरलैंड की कंपनी, ठीक है, उसे खरीद रही है कितना, 4500 करोड़ में, मतलब 4500 करोड़ में, ठीक है। अब देखो एचएसबीसी बैंक जो है, एचएसबीसी बैंक वो क्या कर रही है, वो एआई चीफ को रिक्रूट की है, ये अपने इंडिया के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
अब देखो, जो फेड है, ठीक है, फेड यूएस का जो फेडरल रिजर्व है वो क्या बोल रहा है कि वो होल्ड कर रहा है वो स्टैंस को, ठीक है, समझ रहे हो? मतलब वो रेट हाइक्स कम या मतलब रेट को हाइक भी नहीं कर रहा है या फिर कम भी नहीं, रिड्यूस भी नहीं कर रहा है, उससे कट भी नहीं कर रहा है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि वो देख रहा है अभी क्लोजली, अभी हाल ही में पॉवेल जी, ठीक है, वो जेरोम पॉवेल, ठीक है, ये जो पॉवेल जी है इनका ये कहना है कि अभी मैं ना ही रिजर्व जो है, ठीक है, अपना जो रिजर्व का इंटरेस्ट रेट है उससे मैं ना ही हाइक करूँगा, ना ही कट करूँगा। अभी मैं ईरान और, ठीक है, ईरान वार को क्लोज़ली नोटिस करूँगा, ठीक है। देखो इनका ना थोड़ा-सा भी ट्रम्प जी से नहीं बनता है, ठीक है? ये ट्रम्प जी के एंटी है, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ट्रम्प को। तो बैंक निफ्टी के ऊपर नज़र डालते हैं, अब देखो बैंक निफ्टी जो है ना, बैंक निफ्टी एक इम्पोर्टेंट ज़ोन पे है। अगर तुम अच्छे से देखोगे ना तो बैंक निफ्टी एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ज़ोन पे है, क्योंकि देखो एक ये रेजिस्टेंस है, ठीक है? यहाँ पे हो सकता है बैंक निफ्टी कुछ अलग पैटर्न शो करे, ठीक है? और एक क्या है कि हो सकता है यहाँ से थोड़ा-सा ऊपर जाए, ठीक है? उसके बाद रिवर्स होकर के यहाँ गिरे, क्योंकि देखो बैंक्स के लिए अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे उतना, ठीक है? बहुत ज़्यादा अच्छे न्यूज़ नहीं आ रहे हैं और ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, क्योंकि देखो ये यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस बना, वही सपोर्ट बना। तो मेरे ज़्यादातर चांसेस ये है ना कि ये एक स्ट्रॉन्ग अगर ये टूटता है, ठीक है? तो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है 47,500 तक, ठीक है?